सारिफीन के लिए खुशखबरी, अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। रवा माह बिजली के बिलों में ₹3.82 फी यूनिट कमी। वजीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं बिलों में कमी सहमाही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुई। पाकिस्तान में रवा साल महंगाई 25% रहेगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% तक आने की उम्मीद। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी बहाली के लिए अहम चैलेंज करार। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाहात का अमल शुरू हो गया तो मुआशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। मीठी ईद का नॉन स्टॉप फन। आज दूसरे रोज भी मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने और सैर सपाटों का सिलसिला जारी। जिन्होंने कल मेजबान बनकर आने वालों की आओ भगत की, आज मेहमान बनकर खूब नखरे उठवाने में मसरूफ। सुबह का आगाज मजेदार नाश्तों से हुआ, फिर खवातीन ने किचन का महाज संभाला और मजे मजे के खाने बनाए। बिरयानी हो या पुलाव, कोरमा हो या कड़ाही, कबाब हो या कोफ्ते, आज किसी पर रहम नहीं खाया जाएगा। ईद के दूसरे रोज भी बच्चों का जज्बा पहले दिन जैसा। ईदी समेटी भी खूब, उड़ाई भी खूब। पार्क्स और तफरीगाहों की रौनकें आज भी कम न हुई। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर्स की शामत। किसी ने झूलों के मजे लिए तो कोई दोस्तों के साथ ईदी लुटाने में मसरूफ। समुंदर की मौजें कराची के शहरियों को साहिल पर खींच लाईं। बच्चे और बड़े सभी लहरों से अटखेलियां करते रहे। कोई बैठा ऊंट पर तो किसी ने की घुड़सवारी। मंचलों ने भी किया खूब हल्ला गुल्ला। स्पीड बोट ने लुत्फ दुबाला कर दिया। कराची के स्ट्रीट फूड पॉइंट्स की रौनकें ईद के दूसरे रोज भी दोबाला। शहरी बड़ी तादाद में खाना खाने पहुंच गए। मटन टिक्का, चाम, कड़ाही और कबाब से होंगे दो दो हाथ। सरसब्ज पहाड़ों के बीचों बीच पुरसुकून झील। इस्लामाबाद का रावल लेक पार्क खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। ईद पर शहरियों ने झील में कश्ती रानी और पार्क की सैर से खुशी के लम्हात को यादगार बनाया। खाना पीना और मिलना मिलाना एक साथ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स भी खूब आबाद। लोग बड़ी तादाद में पेट पूजा करने पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने ईद पर मुल्क पे अमन और अमान यकीनी बनाया। ईद पर अपने प्यारों से दूर वतन की हिफाजत करने वालों को कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। कुवैत के वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ का फोन। ईद की मुबारकबाद दी। कुवैत का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का पाक कुवैत इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और गजा में इसराइली मसालिम के खात्मे के लिए दुआ। मुखालिफिन एक मरतबा फिर सियासत को सड़कों पर लाना चाहते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की उम्र अदायगी के बाद नून लीगी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, तमाम रियासती इदारों की मईशत की मजबूती में किरदार अदा करना होगा। अहम रोल अदलिया का भी है, जिसे मुल्क की इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करना है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को असीर कारकुनों के अहले खाना के साथ ईद मनाने की हिदायत की है। पीटीआई एक फैमिली जमात है। असीर कारकुनों के अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।
हब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 18 अफराद ठट्ठा के करीब आबा इलाके में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा गोट कासिम खान जोखियों में अदा की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। ज़ायरीन से भरा ट्रक दरगाह शाह नूरानी जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। हब हादसे में जाँ बहक बदकिस्मत अफराद का ताल्लुक एक ही गांव से था। 18 में से 12 अफराद एक ही खानदान के थे। जख्मी सिविल अस्पताल कराची में ज़ेरे इलाज। वज़ीर आला की बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में बाप जिलात बन गया। बेरोजगारी से तंग शहरी ने बीवी और 7 मासूम बच्चों की जान ले ली। मकतूलीन की उम्रें 6 माह से 8 साल के दौरान थीं। 8 अफराद की हलाकत से इलाके की फजा सोगवार। सज्जाद ने कुल्हाड़ी के वार करके बीवी और फिर बच्चों को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ईद पर हादसात। 3 अजला में डूबने के वाक़यात। चारसदा, नौशहरा और कोहाट में 18 अफराद कश्ती हादसों के बायस दरिया में जा गिरे। गौताखोरों ने 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर पहले ही सयाहती मकामात पर गौताखोर टीमें तैनात की गई थी। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज और मकामी अफराद ने ईद एक साथ मनाई। पाक फौज ने मकामी अफराद से मिलकर मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया। मज़े मज़े के खाने और मिठाई ने ईद का मज़ा दोबाला कर दिया। मकामी अफराद का कहना था, इलाके में पाक फौज की कुर्बानियों से अमन कायम हुआ। इसी वजह से आज हम पुरान माहौल में अपनी खुशियां मना रहे हैं। कॉमेडियन मस्ताना को दुनिया छोड़े 13 वर्ष बीत गए। तंज़ो मिज़ाह पर मबनी फ़िक्रे शायकीन को आज भी याद हैं। स्टेज पर 2000 से ज़ायद ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। पीटीवी की मारूफ ड्रामा सीरियल शब देग में अंकल क्यों का किरदार बेहद मकबूल हुआ। और गुलकार अहमद रुश्दी को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। पाकिस्तान के पहले पॉप गुलकार ने करियर में 5000 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड कराए। सितारा इम्तियाज पाने वाले वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर को कौमी तराना गाने का एजाज हासिल। रेडियो, टीवी और फिल्म के लिए गाए उनके गीत आज भी अवाम भूल ना पाए।